आज सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। मजीद कोर्ट में क्या क्या हुआ ये जानेंगे अपने कोर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम और जुल्करनैन इकबाल। सबसे पहले हम रुख करेंगे जुल्करनैन इकबाल की जानिब। जुल्करनैन इकबाल, आज अदालती कार्रवाई हुई है और अहम समाअत हुई है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह की नैब में अपील क्यों मुस्तरद हुई? देखिए, नैब ने 2021 में राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आमदन सजाए असासों की इंक्वायरी हो रही थी राना सनाउल्लाह के खिलाफ। उस हवाले से राना सनाउल्लाह की जानिब से 2020 में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था और इंक्वायरी का रद्दम करार देने की सदा की गई थी। उसी सिलसिले में उन्होंने अपनी जमानत भी करवा रखी थी, जो मनसूख करने के लिए नैब सुप्रीम कोर्ट आया था। नवंबर 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने वो इंक्वायरी ही कलअदम करार दे दी थी जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ हो रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब जब मुकदमा तकरीबन के 2 साल के बाद मुकर्रर हुआ तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जिस मुकदमे में जिस इंक्वायरी में हमें राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी मतलूब थी वो इंक्वायरी ही हाई कोर्ट के अहकामात के बाद कलअदम हो गई है। इसलिए अदालत ने गैर मौसर होने की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो नैब की अपील थी उसको खारिज कर दिया है। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही रहेगा और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। इमरान वसीम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि चेयरमैन पीटीआई के वकील के कत्ल केस की समाअत मुलतवी क्यों हुई और छुट्टियों के बाद इस केस की समाअत होगी तो क्या फिर बेंच में क्या कुछ तब्दीली भी आ सकती है? जी बिल्कुल, बेंच की तब्दीली तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आज जब लतीफ़ खोसा साहब इस केस में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अमानुल्लाह किनानी साहब मुद्दई के वकील हैं, उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है, वो एलिमेंट की बुनियाद के ऊपर अपने बेटे की मतलब सेहत की बुनियाद के ऊपर आज की अदालती कार्रवाई से इस्तना चाह रहे हैं, इल्तवा चाह रहे हैं, तो मैं इसकी मुखालफत तो नहीं करूँगा, लेकिन आप ऐसा करें कि इसकी कोई शॉर्ट तारीख दे दें। तो चीफ जस्टिस मदियाल साहब ने इस केस की समाअत को गर्मियों की तातीलात के बाद जो है वो लगाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर गर्मियों की तातीलात के बाद ये मुकदमा लगेगा और 11 सितंबर को इस हवाले से रेफरेंस होने जा रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब ये सितंबर में इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं वो रिटायर्ड हो चुके हों, नए जो नामजद चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब वो अपना मनसब संभाल चुके हों चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो फिर इस केस का जो बेंच नया होगा वो काजी फैसल साहब जो है वो तश्कील देंगे। लेकिन आज की जो समाअत थी ये कोयटा में वकील के कत्ल के हवाले से अब्दुल रज़ाक शर का जो कत्ल हुआ था उसमें इल्तवा की दरख्वास्त थी अमानुल्लाह किनानी साहब की, जिसे अदालत ने एक्सेप्ट किया और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने उस इल्तवा की दरख्वास्त को अपोज भी नहीं किया, उसकी मुखालफत भी नहीं की। ठीक है। अच्छा, एक और अहम समाअत हुई है तोशाखाना के हवाले से और इसकी जो समाअत है वो कल तक मुलतवी भी कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल से मैं ये इस जो तमाम तर समाअत हुई इसकी डिटेल्स जानना चाहूँगी। जी जुल्करनैन इकबाल। देखिए, आज जब समाअत हुई तो अदालत को बताया गया, लतीफ़ खोसा पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट में वो अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं। अभी उनके जो साथी वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और हाई कोर्ट में अभी क्योंकि समाअत चल रही है इसलिए अभी इस हवाले से क्या फैसला होगा वो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं दे सकते, फैसला क्या हो सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ भी नहीं कर सकते, नजूमी वाला किरदार नहीं अदा कर सकते कि उन्हें ये अंदाज़ा लगा लें कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो काबिल एहतराम है और कोई भी हाई कोर्ट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने लतीफ़ खोसा को कहा कि कई बार हमने देखा है कि वकला हाई कोर्ट के बाहर निकल के हाई कोर्ट के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, इस चीज़ से हमें बहुत तकलीफ पहुँचती है। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतें ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन अदालत ने फिर समाअत को मुलतवी किया ये कहते हुए कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक हम लोग समाअत नहीं करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला पहले देख लेते हैं उसमें क्या होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन तौर पर जो रिलीफ आप मांगना चाह रहे हैं वो हाई कोर्ट से ही आपको मिल जाए। अब अदालत ने उसके बाद क्योंकि हाई कोर्ट में समाअत अगले दिन तक चली गई है, कल तक चली गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब अगले हफ्ते
हफ्ते तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। जजेस उठकर अपने जो रिटायरिंग रूम है वहाँ जा चुके थे। अदालती अमले ने हाई कोर्ट के अहकामात आने के बाद आगाह किया कि कमरा अदालत में मौजूद वकला को इस बारे में मैं मजीद इमरान वसीम से भी बात करना चाहूँगी। इमरान वसीम, आप बताइएगा इस तमाम तर तोशाखाना केस की समाअत के हवाले से। एक तो अनम देखें, ये चीज़ वाज़ेह होगी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है ये अपना जो भी फैसला देगा चेयरमैन पीटीआई के अपीलों पर, उससे पहले फैसला देने से पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा है कि मैं अभी 3 से 4 घंटे मजीद दलाइल के लिए लूंगा। तो डिपेंड करता है कि कल क्या इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, क्या दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया जाएगा या फिर फैसले को महफूज कर दिया जाएगा। अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसमें यह बात चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जरूर की कि हम ये रिपोर्ट जरूर तलब करेंगे कि इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई जिन्हें तोशाखाना केस की कन्विक्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें वहां पे क्या सहूलियत फराम की जा रही हैं, और हम अपने ऑर्डर में ये बात लिखेंगे भी। तो हमें जैसे जुल्करनैन ने रिपोर्ट किया कि इस हवाले से चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पे जो हुकाम है उनसे रिपोर्ट भी तलब कर रही है कि वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई की हालत ज़ार क्या है, वहाँ पे उनको किस किस्म की सहूलियत दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। ठीक है, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।